welcome back to the page of Hindkoj Dictionary, our session of homonym series part 7. Yes, right? So बाकी के आ चुके हैं पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सारे लिंक्स को रेफर कर सकते हो। आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैबुलरी बिल्डिंग में सारे वर्ड्स काफी हेल्पफुल रहेंगे। और एज ऑलवेज आप लोग क्या समझे हो, क्या सेंटेंसेस फॉर्म करोगे, उसे समझ के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट, तो पिछले सेशन में जो हमने किए थे वो वर्ड्स है लीव्स, लेफ्ट, लेटर, नेट, पॉइंट और सिंक। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सके वो सेशन रेफर कर सकते हो। आज के सेशन के वर्ड्स ये सारे हैं, तो शुरू करते हैं हम वर्ड शिप से। शिप का मीनिंग क्या होता है? राइट, होमोनियम वर्ड्स अब सबको याद होगा। राइट, आइडेंटिकल वर्ड्स जिसका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन एक से अधिक मीनिंग होते हैं, एक से कहीं ज्यादा मीनिंग होते हैं। तो SHIP शिप उनमें से ही एक वर्ड है जिसका फर्स्ट मीनिंग, या फिर हम कह सकते हैं वन ऑफ द मीनिंग, फर्स्ट तो नहीं, वन ऑफ द, एक मीनिंग उसका क्या होगा? अ लार्ज बोट यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स और कार्गो बाय सी, यानी कि इसे हम हिंदी में समुद्री जहाज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जहाज। शिप को हम जहाज कह सकते हैं। आई एम लिटिल नर्वस अबाउट ट्रैवलिंग ऑन शिप। शिप पे ट्रैवल करने के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्या होगा, कैसा होगा? राइट, तो जो लंबी सी बोट होती है जिसमें पैसेंजर्स यानी लोगों को लेके जाया जाता है, और कार्गो, कार्गो क्या होता है? गुड्स, गुड्स यानी सामान, किसी सामान या व्यक्ति को जिस सी के द्वारा, पानी के द्वारा, सी के थ्रू, वाटर के थ्रू लेके जाया जाता है लार्ज बोट में, उसे शिप कहते हैं, जिसे कि हम समुद्री जहाज कहेंगे। राइट, तो ये उसका एग्जाम्पल था। आई एम अ लिटिल नर्वस अबाउट ट्रैवलिंग ऑन शिप। तो एक मीनिंग ये हुआ। दूसरा मीनिंग शिप वर्ड का क्या हुआ? टू सेंड और कैरी समथिंग बाय शिप और बाय अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए आजकल हम कितना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम कई बार हम नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर समझते हैं योर पार्सल इज शिप्ड। राइट, योर शिपमेंट इज ऑन इट्स वे, यानी क्या हुआ? कुछ भेजना। या क्लियर है, जब हम किसी चीज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी ट्रांसपोर्ट को दर्शाना चाहते हैं, कुछ भेजना है को दर्शाना चाहते हैं, वहां पे भी हम शिप वर्ड का यूज करते हैं। आई नीड टू शिप दिस पैकेज, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ? आई नीड टू शिप दिस पैकेज, यानी मुझे इस पैकेज को भेजना है, शिप करना है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, समुद्री जहाज भी हो सकता है, बाय रोड भी हो सकता है, बाय हैंड भी हो सकता है। राइट, बाय रोड यानी मैं उसे बस या ट्रक से भी भेज सकती हूँ, ट्रेन से भी भेज सकती हूँ, किसी व्यक्ति के द्वारा भी भेज सकती हूँ। आई शिप्ड योर प्रोडक्ट। सो ये थे शिप वर्ड के दो मीनिंग, एक तो जहाज समुद्री और एक कुछ भेजना। राइट, कुछ भेजना हो हमें, तब भी हम किसी यातायात को दर्शाने के लिए भी, उसके साधन को दर्शाने के लिए भी हम शिप वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है वर्ड टाई, TIE, टाई वर्ड सुनते ही एक चीज जो हमें समझ आती है वो होती है जो हम कपड़ों के साथ पहनते हैं। टाई इज यूजुअली किसके साथ? शर्ट के साथ पहनी जाती है, उसे टाई कहते हैं। A long thin piece of cloth worn round the neck, especially by men, with a knot at the front. ये क्या कह रहे हैं? एक लंबा पतला सा कपड़ा जो कि गले के यहाँ पहना जाता है। ज्यादातर मेन जो लड़के होते हैं वो पहनते हैं शर्ट के साथ आगे एक नॉट लगा के, तो उसे हम टाई कहते हैं। राइट, आई हेट वेयरिंग अ टाई व्हेन आई हैव टू गेट ड्रेस्ड अप। जब मुझे रेडी होना रहता है तब टाई पहनना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। क्लियर है? टाई यानी एक कपड़े के साथ पहने जाने वाली चीज, कपड़े से बनी हुई। दूसरा टाई का मीनिंग क्या होता है? वन ऑफ द मीनिंग इज दिस। दूसरा मीनिंग, टू fasten somebody or something, or to fix somebody or something in a position with rope, string, etc. to make a knot in something.
बांधना, जिसे कि हम एक वर्ड में कहें तो हम उसे क्या कहेंगे, कुछ बांधना। किससे बांधना, टू फास्टन somebody और समथिंग, यानी किसी को बांधना, किसी को या किसी चीज को। किसके द्वारा, रस्सी के द्वारा या किसी भी स्ट्रिंग के द्वारा। जैसे मैं बोलूं आई हैव टू टाई माई हेयर, तो रबर बैंड के द्वारा। बाल बांधना है तो हम ऑब्वियसली रबर बैंड का यूज करेंगे। कुछ और बांधना है तो हम रोप का यूज करेंगे। तो जिस चीज को जब कुछ बांधने की जरूरत होती है तो उस बांधना को भी हम क्या कहते हैं, टाई करना कहते हैं। आई नीड टू टाई माई हेयर बैक, मुझे अपने बालों को बांधने की जरूरत है, मैं भी बांधूंगी उन्हें। क्लियर है? सॉरी, क्लियर है? यस। तो एक क्या हुआ, टाई हुई, एक हुआ बांधना, और एक मीनिंग है टाई का। ज्यादातर जब हम गेम्स खेलते हैं तब ये सिचुएशन अराइज होती है। सिचुएशन इन अ गेम और कंपटीशन में इन विच 2 और मोर टीम्स और प्लेयर गेट्स की सेम स्कोर, जहां पे दोनों व्यक्तियों को सेम स्कोर मिलता है, एक जैसा ही होता है ना। बहुत बार कंपटीशन चल रही है, चलो आपके भी 5 पॉइंट्स हुए, आपके भी 5 पॉइंट्स हुए, तो वो क्या कहते हैं, हम उस चीज को टाई होना कहते हैं। द गेम एंडेड इन अ टाई, गेम कैसे समाप्त हुई, टाई होके समाप्त हुई। यानी हम क्या समझेंगे इसमें कि फर्स्ट और सेकंड कुछ भी नहीं है, जो दो कॉम्पिटिटर्स है उन दोनों का स्कोर सेम है, एग्जैक्ट सेम स्कोर है। तो हम कई बार कहते हैं ना ये टाई ब्रेकर राउंड होगा, यानी क्योंकि टाई हुआ तो एक राउंड और आगे जाएंगे हम, ताकि टाई ब्रेक कर सके, अनइवन कर सके स्कोर को बेसिकली। क्लियर है? टाई वर्ड के 3 मीनिंग, एक तो जो शर्ट के साथ पहनी जाती है या सूट के साथ, जो हम यूनिफॉर्म में कुछ भी जहाँ पे भी हम फॉर्मली टाई पहनते हैं यूजुअली कपड़ों से बनी हुई, एक होती है बांधना, और दूसरा क्या होता है जब एक समान स्कोर आता है गेम्स में तो उसे भी टाई कहा जाता है। क्लियर है? और देखिए टाई को हम ऐसे भी कह सकते हैं, लोगों या संस्थाओं के बीच कोई गहरा संबंध हो तभी भी हम टाई कह सकते हैं, राइट? जब गहरा संबंध हो, there is a tie up there, this organization is going to tie up with XYZ, तब भी हम उन संबंधों को भी दर्शाने के लिए वो टाई वर्ड का यूज करते हैं। ओके, यस। फिर आता है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले जो क्लिक होती है वो होती है रेलगाड़ी, राइट, करेक्ट। वन ऑफ द मीनिंग रेलगाड़ी है ट्रेन का, यानी a type of transport that is pulled by an engine along a railway line, यानी रेलगाड़ी। She took a cross country trip on a train, क्या कहा जा रहा है, उन्होंने जो क्रॉस कंट्री का ट्रिप लिया उन्होंने ट्रेन के द्वारा लिया, यानी वो जहाँ जाने वाली थी वो ट्रेन से गई। तो एक हुआ ये ट्रेन। दूसरा हुआ तो टीच अ पर्सन टू डू समथिंग विच इज डिफिकल्ट और विच नीड्स प्रैक्टिस, किसी व्यक्ति को कुछ समझाना या सिखाना जो उन्हें नहीं आता है, तो हम कहते हैं ना ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। जैसे स्पेशली हम स्पोर्ट्स इवेंट में देखते हैं, या फिर कोई जब नई जॉब ज्वाइन करता है तब उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेन करना। ही इज टेकिंग अ क्लास टू ट्रेन फॉर अ न्यू जॉब, क्या कह रहे हैं, उन्हें नई जॉब में शायद कुछ करना है। समझिए फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट बनाने की है तो वो एक्सेल की क्लासेस ले रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सीखना भी सिखाना, ट्रेन करना होता है। क्लियर है? एक रेलगाड़ी और एक सीखना। यस। फिर आता है वेल, WELL, वेल। ओके, इन अ गुड हेल्थ, इन अ गुड वे, कंप्लीटली और फुल्ली, यानी अच्छा, कुछ अच्छा, गुड हेल्थ में। शी इज वेरी वेल, यानी वो काफी अच्छी तरह से है, यानी अच्छा या फिर अच्छी तरह से, उसे वेल कहते हैं। वन ऑफ द मीनिंग, आई होप योर वर्क इज गोइंग वेल, मुझे उम्मीद है कि आपका काम अच्छा चल रहा है। शेक द बॉटल वेल बिफोर ओपनिंग, जो बॉटल है उसे अच्छे से शेक करना खोलने से पहले, राइट? तो ये हुआ वन मीनिंग। एक और मीनिंग वेल का क्या होता है, अ डीप होल इन अ ग्राउंड फ्रॉम विच वाटर इज ऑब्टेन्ड, अ सोर्स ऑफ फॉर वाटर इन द ग्राउंड, यानी क्या हुआ, उसे हम हिंदी में कहेंगे कुआं।
एक वेल होता है कुआं और एक होता है अच्छी तरह से पता होना, वेल नोन फैक्ट, कई बार हम कहते हैं ये अच्छी तरह से जानने जाना वाला फैक्ट है, और एक होता है कुआं। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल्टो में से पानी निकालने के लिए पहले कुएं में से पानी निकालना पड़ेगा। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। क्लियर है? यस। अब देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तब वहां पे नहीं बताया गया होगा कि यहाँ पे वेल वर्ड का मतलब आप कुआं समझो, या यहाँ पे आप वेल वर्ड का मतलब अच्छी तरह से है समझो। आई होप योर वर्क इज गोइंग वेल। तो ये सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये अच्छी तरह से काम चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कुएं में से पानी निकालने के लिए या किसी डीप होल जो कि ग्राउंड में होता है उसकी बात कर रहे हैं। कोई सेंस ही मेक नहीं करता वो वर्ड यहाँ पे। तो पढ़ के समझ हमें आना चाहिए कि वो वर्ड का मीनिंग वहां पे उस सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। क्लियर है? यस। फिर आता है वॉच। ठीक है, एक वॉच यानी तो हमें पता है क्या समझते हैं हम, घड़ी, राइट। एक वॉच यानी घड़ी भी हो सकता है, रिस्ट वॉच भी हो सकता है, जैसे भी लेना चाहे। अ स्मॉल क्लॉक दैट यूजुअली वेयर अराउंड द रिस्ट, जो हाथों में पहनते हैं वो घड़ी। आई नीड अ न्यू वॉच बैटरी, मुझे अपनी घड़ी के लिए एक नया बैटरी चाहिएगा। ठीक है। एक क्या होता है वॉच, दूसरा टू टेक केयर ऑफ समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्या होता है, किसी चीज का छोटे से समय के लिए ध्यान रखना, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वॉच यानी निगरानी करना। कहते हैं ना निगरानी करना, कीप अ वॉच, निगरानी करना, या फिर पहरा देना भी कह सकते हैं, राइट। इन पे निगरानी करिएगा या फिर इस चीज पे पहरा अच्छे से दीजिएगा। किसी चीज की रखवाली करना, चौकसी करना, निगरानी रखना या पहरा देना, ये भी वॉच का मीनिंग होता है। कुड यू वॉच माई बैग फॉर अ सेकेंड व्हाइल आई गो एंड गेट अ ड्रिंक, जब तक मैं ड्रिंक लाती हूँ क्या तब तक आप मेरी बैग पे निगरानी रख सकते हैं, उस पे पहरा दे सकते हैं, पूछ रहा है कोई सामने वाले से, राइट। तो ये हुए वॉच वर्ड के दो मीनिंग्स। फिर आता है वेव। वेव क्या होती है, टू मूव योर हैंड फ्रॉम साइड टू साइड इन द एयर, यूजुअली टू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन और एज यू मीट और लीव समबडी। ठीक है, ये मीनिंग बाद में आएगा, सबसे पहले ये फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। क्या लिखा है, टू मूव योर हैंड फ्रॉम साइड टू साइड इन द एयर, हम ऐसे वेव करते हैं ना बहुत बार, तो वो होता है एक वेव, हाथों को हिला के बुलाना, हे यू, ऐसे वेव करना। आई विल वेव व्हेन आई सी यू इन द परेड। देखिए वो क्या कह रहे हैं, परेड में जैसे ही मुझे आप दिखोगे मैं आपकी तरफ वेव करूंगा, हाथ हिला के आपको बताऊंगा। तो ये हुआ एक मीनिंग वेव का। फिर दूसरा क्या होता है, सडन इंक्रीज और स्प्रेड ऑफ अ फीलिंग और टाइप ऑफ बिहेवियर। देखिए, विल देयर बी अनदर वेव ऑफ इलनेस इन द विंटर, ये कौन सी वेव दर्शा रहा है, जैसे सडनली किसी एक पैटर्न का बिहेवियर जब बढ़ता है, एक साथ जब सब कुछ आ जाता है, एक लहर आती है बीमारी की, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, तो उसे भी वेव कहा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर जब एक साथ, जैसे कि कोविड आया तो कोविड के बैक टू बैक वेव्स आते गए ना, व्हेन विल दिस कोविड वेव स्टॉप, अब कहाँ अंत होगा इसका, तो वो भी एक वेव है, एक लहर किसी चीज की आना। यहाँ पे पानी की लहर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, पर किसी एक पैटर्न की बात हो रही है जो लगातार आती है, तो उसे भी एक लहर कहा जाता है, कहते हैं ना, राइट। यस, बदलाव की लहर या फिर अच्छाई की लहर, कोई भी लहर हो सकती है। अ लाइन ऑफ वाटर मूविंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, स्पेशली द सी दैट इज हायर देन द रेस्ट ऑफ द सरफेस। तो ये वाला वेव होगा अब, जिसे कि लहर ही कहेंगे, लेकिन ये पानी की लहर है, राइट। आई ड्रीम ऑफ सर्फिंग परफेक्ट इन द वेव। ठीक है, सर्फिंग कई लोगों का सपना होता है कि जब लहर उठ के आती है, जब तब वो अच्छे से उस पे सर्फ कर पाए, उस पे वेव कर पाए, उन लहरों के साथ। क्लियर है, एक होता है हाथ हिलाना, एक होता है एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर या सडनली किसी चीज का बढ़ना या फैलना एक साथ, उसे भी लहर कहा जाता है। ठंड की लहर,
राइट, बदलाव की लहर, और एक होता है पानी की लहर, लाइन ऑफ वाटर। तो ये आज का सेशन था हमारा। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जब भी आएगा तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।